बिल्कुल। और आज हम ऑटोडेस्क फ्यूजन 360 की दुनिया में थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक गाइड है, ऑटोडेस्क फ्यूजन 360 शुरुआती से विशेषज्ञ तक, और उसी से मिली जानकारी के आधार पर हम समझेंगे कि ये फ्यूजन 360 आखिर है क्या, क्या कर सकता है और कोई इसमें कैसे बेहतर बन सकता है। बिल्कुल। और देखिए, फ्यूजन 360 को सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कहना वो सही नहीं होगा। ये असल में एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है। मतलब इसमें आपको CAD, CAM, CAE, यहाँ तक कि PCB डिजाइन सब कुछ एक ही जगह मिलता है। अच्छा, सब एक ही जगह, CAD, CAM, CAE, PCB भी। हाँ, तो बेसिकली ये प्रोडक्ट बनाने की पूरी प्रक्रिया को, मतलब कॉन्सेप्ट सोचने से लेकर उसे बनाने तक सब कवर करता है। और क्योंकि ये क्लाउड पर है तो टीम के साथ मिलकर काम करना, डेटा संभालना और कहीं से भी एक्सेस करना, ये सब बहुत आसान हो जाता है। ये क्लाउड वाला पहलू तो काफी अहम है आजकल। तो मुख्य विशेषताओं में आपने कहा एकीकृत वर्कस्पेस, मतलब डिजाइन, सिमुलेशन, निर्माण सब एक ही इंटरफेस में। जनरेटिव डिजाइन भी है, जिसमें AI मदद करता है बेहतर डिजाइन विकल्प खोजने में। जनरेटिव डिजाइन, AI की मदद, ये तो वाकई दिलचस्प है। इस पर और बात करेंगे, लेकिन पहले जो लोग शुरू कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात यह है कि इंस्टॉलेशन सीधा है, ऑटोडेस्क वेबसाइट से डाउनलोड हो जाता है और पर्सनल यूज के लिए, मतलब शौकिया तौर पर या सीखने के लिए एक मुफ्त संस्करण भी है। हाँ, उसमें कुछ सीमाएं हैं, पर शुरुआत के लिए काफी है। अच्छा, मुफ्त संस्करण भी है। और इंटरफेस पहली बार खोलने पे कैसा लगता है? देखिए, पहली बार में शायद थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन बेसिक चीजें साफ है। ऊपर टूल बार है, अलग अलग काम के लिए वर्कस्पेस चुनने का बटन है, साइड में ब्राउजर है जो आपके डिजाइन के हिस्से दिखाता है, और सबसे जरूरी, नीचे एक टाइमलाइन होती है। ये टाइमलाइन आपके हर एक्शन, हर बदलाव को रिकॉर्ड करती जाती है। ओह, वो टाइमलाइन, हाँ मैंने सुना है इसके बारे में। मतलब अगर कुछ बदलना हो तो आसान रहता है। बिल्कुल, आप टाइमलाइन में पीछे जाकर किसी भी स्टेप को एडिट कर सकते हैं और पूरा मॉडल उसी हिसाब से अपडेट हो जाता है। यही तो पैरामेट्रिक डिजाइन की खूबी है। समझ गया। तो ये टाइमलाइन और पैरामेट्रिक मॉडलिंग जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब स्केचिंग की बात करते हैं। कहते हैं ये 3D मॉडलिंग की नींव है। हाँ जी, बिल्कुल। फ्यूजन 360 में आप पहले 2D स्केच बनाते हैं, किसी प्लेन पर, जैसे कागज पर बनाते हैं। फिर उन स्केचेस को 3D रूप देते हैं। और जरूरी है कि स्केच पूरी तरह से कंस्ट्रेंट हो। पूरी तरह से कंस्ट्रेंट मतलब? वो जो लाइनें नीली से काली हो जाती हैं, उसका क्या मतलब है? सही पकड़ा। जब लाइनें काली हो जाती है, इसका मतलब है कि स्केच की हर लाइन, हर पॉइंट की पोजीशन और साइज फिक्स हो गया है। इससे बाद में जब आप डिजाइन में बदलाव करते हैं तो कुछ अनपेक्षित गड़बड़ होने का खतरा कम हो जाता है, डिजाइन स्थिर रहता है। अच्छा ठीक है, तो स्केच को कंस्ट्रेन करना जरूरी है। और फिर 3D बनाने के मुख्य टूल्स, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, ये सब? हाँ, एक्सट्रूड सबसे बेसिक है, स्केच को सीधा बाहर खींचकर मोटाई या ऊंचाई देना। रिवॉल्व है किसी एक्सिस के चारों ओर स्केच को घुमाकर गोल आकार बनाना, जैसे कोई फूलदान। फिर लॉफ्ट है जो दो अलग अलग आकार के स्केच को जोड़कर एक स्मूथ शेप बनाता है। और स्वीप जो एक स्केच को किसी रास्ते पर चलाकर 3D रूप देता है। रिवॉल्व से फूलदान बनाना, ये अच्छा उदाहरण है। और पैरामेट्रिक मॉडलिंग पर वापस आते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने एक टेबल डिजाइन की और बाद में उसकी लंबाई बदलनी है, तो आपको बस स्केच में जाकर या पैरामीटर्स की लिस्ट में जाकर वो लंबाई वाला नंबर बदलना है और पूरी टेबल अपने आप अपडेट हो जाएगी, चौड़ाई, मोटाई, सब कुछ। हाँ, अगर आपने उसे सही तरीके से कंस्ट्रेंट और डिजाइन किया है तो यही इसकी ताकत है। डिजाइन को बदलना, उसके अलग अलग वर्जन बनाना बहुत तेज हो जाता है। और फिर इसी से जुड़ी है असेंबली। जब आप कई अलग अलग हिस्से बनाते हैं जिन्हें कंपोनेंट्स कहते हैं, और उन्हें जोड़कर एक पूरी मशीन या ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे एक दरवाजे का कब्जा, हिंज बनाना हो, हाँ, तो उसमें पिन अलग, पत्तियां अलग। बिल्कुल, आप अलग अलग कंपोनेंट बनाएंगे, फिर उन्हें असेंबली में लाएंगे और फिर जॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे। जॉइंट्स बताते हैं कि कौन सा हिस्सा कैसे जुड़ेगा, क्या वो फिक्स रहेगा, रिजिड जॉइंट, या घूमेगा, रेवोल्यूट जॉइंट, या स्लाइड करेगा, स्लाइडर जॉइंट। बिल्कुल असली दुनिया की तरह। ये तो वाकई बहुत प्रैक्टिकल लगता है। अब उन एडवांस चीजों पर आते हैं। सिमुलेशन, क्या हम डिजाइन को टेस्ट भी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। सिमुलेशन वर्कस्पेस इसीलिए है। आप अपने डिजाइन पर वर्चुअल लोड डालकर देख सकते हैं कि वो कितना वजन झेल सकता है, कहाँ से कमजोर है, जैसे स्टैटिक स्ट्रेस विश्लेषण।
मान लीजिए आपने कोई ब्रैकेट बनाया है, तो आप देख सकते हैं कि लोड पड़ने पर वो कहाँ मुड़ेगा या टूटेगा। असल में बनाने और तोड़ने से पहले ही पता चल जाता है। कमाल है। और वो जेनरेटिव डिजाइन, एआई वाला? हाँ, जेनरेटिव डिजाइन तो मतलब फ्यूचरिस्टिक है। अब फ्यूजन को बताते हैं कि आपको क्या चाहिए, जैसे ये हिस्सा मजबूत होना चाहिए, इसका वजन कम से कम होना चाहिए और इसे इन जगहों पर जुड़ना है। फिर एआई इन नियमों के आधार पर बहुत सारे डिजाइन विकल्प तैयार करता है। वो अक्सर ऐसे आकार बनाकर देता है जहां कम से कम मटेरियल इस्तेमाल हो लेकिन मजबूती पूरी हो। कभी-कभी तो बिल्कुल ऑर्गेनिक, हड्डी जैसे स्ट्रक्चर बना देता है। वाह, मतलब एआई डिजाइनर की तरह काम कर रहा है एक तरह से। कुर्सी का फ्रेम हल्का और मजबूत बनाना ये बढ़िया उदाहरण है। और फिर फाइनल बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग वर्कस्पेस में आप या तो 3D प्रिंटिंग के लिए STL फाइल बना सकते हैं, बहुत आसान है, या फिर अगर CNC मशीन से बनाना है तो आप मशीनिंग के लिए टूल पाथ यानी G कोड भी यहीं तैयार कर सकते हैं। 2 एक्सिस, 3 एक्सिस, यहाँ तक कि मल्टी एक्सिस मशीनिंग भी सपोर्ट करता है। यानी डिजाइन से लेकर मशीन चलाने तक का कोड सब एक ही सॉफ्टवेयर में? जी हाँ, और विजुअलाइजेशन भी है। रेंडरिंग वर्कस्पेस में आप अपने मॉडल पर मटेरियल लगा सकते हैं, लाइटिंग सेट कर सकते हैं ताकि वो एकदम असली जैसा दिखे। क्लाइंट को दिखाने के लिए या मार्केटिंग के लिए बढ़िया है। और हाँ, पारंपरिक 2D टेक्निकल ड्राइंग्स भी बना सकते हैं जिसमें सारे डायमेंशंस वगैरह हों जो फैक्ट्री में बनाने के लिए चाहिए होते हैं। और ये सब क्लाउड पर होने की वजह से टीम के साथ शेयर करना, वर्जन कंट्रोल, ये सब आसान हो जाता है। बहुत आसान। टीम हब होता है जहां सारे प्रोजेक्ट सेव होते हैं। कौन किस पर काम कर रहा है, किसने क्या बदलाव किए, सब ट्रैक होता है। तो मिलकर काम करना बहुत सुविधाजनक है। तो कुल मिलाकर अगर हम सार देखें, फ्यूजन 360 सिर्फ एक कैड टूल नहीं है, बल्कि एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है। डिजाइन, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सहयोग, सब कुछ। शुरुआती लोगों के लिए भी रास्ते हैं और एक्सपर्ट्स के लिए जनरेटिव डिजाइन और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसी शक्तिशाली क्षमताएं भी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये गाइड भी यही बताती है कि फ्यूजन 360 जैसे एकीकृत उपकरण कैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के तरीके को बदल रहे हैं। ये सीखने वालों और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए जबरदस्त संभावनाएं खोलता है। और अंत में सोचने वाली बात यह है, जब डिजाइन, सिमुलेशन और निर्माण इतने करीब आ जाते हैं, एक ही धागे में बन जाते हैं, तो भविष्य में रचनात्मकता और इनोवेशन की हदें कहाँ तक जा सकती हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।